मैंने राजनीति किसी की चाय पी लिया हो, खाना खा लिया हो, अलग बात है, पर मेरे विरोधी ने भी कभी ये नहीं कहा होगा कि मैंने 5 रुपए भी कभी हाथ लगाए किसी काम। जिला पंचायत का 7 वर्ष का कार्यकाल रहा है। थोड़ा सा आप लोग भी, जो यदि सही होगा तो थोड़ा हमें कंसीडर करिएगा, नहीं होगा तो हमसे क्वेश्चन करिएगा। कभी आप लोगों ने ये चीज़ जाना है कि मैं रुपए पैसे की राजनीति नहीं किया, ना मुझे कोई इंटरेस्ट था इन सब चीज़ों से। कम से कम इतना तो मैं आपको भरोसा दे सकता हूँ कि मैं रुपए पैसे के लिए तो गलत काम नहीं कर सकता, ये तो संभव नहीं है। जैसे ये इस टाइप की भाषा बोलते हैं मावलियों वाली, ये मतलब उस क्षेत्र की जनता जिसने वोट दिया है ये उसको भी शर्मसार करती है। कहने को तो इनको भी कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं, शरीर है, बीमारी होती है, क्या इनको भगंदर नहीं है, क्या ऑपरेशन नहीं होता है? क्या ये आज से कुछ वर्षों पहले विनोद जायसवाल के साथ के वो वर्ष कौन था, 2011 में, जब ये मुन्नू नाम से जाने जाते थे, तो ये गांजा के केस में नहीं फंस गए थे? बस अब बातें आई गई होगी, लेकिन राजनीति में एक स्तर होता है और आदमी इस तरह की व्यक्तिगत लाइफ में इस टाइप की बातें नहीं करता है। शराब की जिस दुकान में ये सामान वाले में पार्टनर बने थे पिछली बार, जिसके पीछे ये उस उरहट वाली दुकान में झगड़ा किए थे, उस समय नहीं मालूम पड़ा, लेकिन आज जो फर्जी बैंक गारंटी के जो मामले निकले पिछले वर्ष केवल एक दुकान में लगी थी, वो दुकान थी। इस साल तो कई लोगों में लगी। ये हो गई व्यक्तिगत बातें, ये स्तर की बातें नहीं है, मैं भी जानता हूँ ये मुझे नहीं करनी चाहिए, पर मैं इनको ये जताना चाहता हूँ कि आप अगर ख़राब स्तर पे आओगे तो आपको ऐसा नहीं है कि आप आपको नहीं कहा जा सकता। बहरहाल मेरा अनुरोध उनसे ये है कि राजनीति को राजनीति जैसे करें, विकास के मुद्दे में बात करें, विकास के मुद्दों को लेकर हमारी प्रतिस्पर्धा करें। अगर हमने कोई गलत काम किया है तो टू द पॉइंट प्रूफ के साथ बात करें। इस टाइप की भाषा शैली का प्रयोग करना मतलब ठीक नहीं है। अब 8 विधानसभाएं और हैं रीवा ज़िले में, कहीं भी इस टाइप का उत्पात नहीं मचा रहता है जैसे सिमरिया चर्चा में रहती है। रोज़ लड़ाई, रोज़ झगड़ा, रोज़ उपद्रव, रोज़ कुछ न कुछ। एक चीज़ तो आप मानिए, अब हमारा ये कहना है कि इन्होंने एक शब्द बोला कि वो 6 करोड़ रुपए मैंने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ फार्म हाउस में लगा लिए। मुँह से मैं बोल दूं कि मुख्यमंत्री जी ने, फलाने शुक्ला जी ने, फलाने ने 200 करोड़ लगा लिए, ये कोई बात तो थोड़ी ना हुई। आप सबूत दीजिए मैंने कौन सा किया है। जिला पंचायत से आपने बात की, जिला पंचायत से जो मैंने काम किए हैं 4-5 करोड़ के वो काम है जो छोटे छोटे होते हैं, कहीं किसी का नाली, किसी का रोड, कभी कोई सदस्य, वो अलग बात है। जो हमने मूल काम किए हैं, जो इसमें हमने 21 नल, हाँ, इन्होंने जो 6 करोड़ का आरोप लगाया वो 6 करोड़ नहीं है। मेरे द्वारा जो थोक बड़े काम किए गए हैं, जो सिर्फ सिमरिया को दिए गए हैं, वो लगभग 20 करोड़ रुपए के काम। 6 करोड़ नहीं, 20 करोड़ रुपए का काम। 20 करोड़ रुपए में कौन कौन सी है? ये 21 नल जल योजना हेतु 6 करोड़ 30 लाख रुपए स्वीकृत हुआ, जो संपादित हुआ। ये सीओ साहब के दस्तखत हैं। ये एनी कट के बाद आप चले आइए और नीचे ये देखिए, ये खोलिए। ये 21 नल जल योजनाएं हैं अमित भैया, देखिए। उसके नीचे का पन्ना खोलिए, ये सबके दस्तखत हैं। फिर इसके बाद और आप आगे आइए, इसमें हमारे वाले में ये चिन्ह लगे होंगे आपको, ये टिक के निशान लगे हैं। ये ठीक 21 नल जल हैं। और इसके पहले जो ये लिस्ट लगी है, इसमें अभय मिश्रा के नाम पर, ये अभय मिश्रा अध्यक्ष जिला पंचायत 21 लिखा है। ये देखिए, ये पढ़िए। और 630 लिखा है, 6 करोड़ 30 लाख। पर्याप्त है कि और प्रूफ दूँ? अब इसके बाद ये है, एक ये काम हो गया 6 करोड़ 30 लाख। अब आगे बढ़ते हैं। जोन्ही से कौआ ढान, जोन्ही कहाँ है? यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? कैसे, किस रास्ते से आप जाएंगे? 5 किलोमीटर। यहाँ से कम 12 किलोमीटर।
आप यहाँ से कौआ ढान जाएंगे, कौआ ढान के बाद वो खदानों होते हुए वो जोनी संजय त्रिपाठी वाला गांव जाएंगे। वो यहाँ से कम 12 किलोमीटर है कि नहीं। वो फार्म हाउस को कैसे या हमारे निवास को कैसे टच करेगा। लोगों की डिमांड थी, वहाँ रोड बनी थी, वो बीच का एरिया गड़बड़ है, उसमें मैंने अपने जिला पंचायत निधि से 1,47,00,000 रुपये दे रखा। ये कागज़ है, ये SCO साहब का, आप ये जो पेज है ये पढ़िए। जोनी से कौआ ढान 1,47,00,000 स्वप्निल बांट खेड़े के 10 ठीक पड़ रहा है। इसमें मंत्री जी राजेंद्र शुक्ला जी ने भी पूरी ताकत लगाई, जबकि उनसे ये उम्मीद नहीं की जाती। कोई भी हमसे नाम नहीं लूँगा, उस समय के तत्कालीन कलेक्टर जो बहुत प्रतिष्ठित थे यहाँ, उन्होंने कहा मुझसे कि मैंने अपने पूरे नौकरी में पहला विधायक देखा जो अपने क्षेत्र में काम रोकती। जबकि मैंने ये भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष कब तक रहूं, कभी भी कार्यकाल पूरा हो सकता है, जो पद में रहेगा वही भूमि पूजन कर लेगा, लेकिन क्षेत्र में काम हो जाना चाहिए। इसका 3,97,00,000। आप खोलिए जरा सबसे पहला पन्ना, ये किसके दस्तखत हैं? स्वप्निल बांध खेड़े। ये जिला पंचायत निधि से हमने दिया 3,71,00,000। वो गलती लिख गया 397 3,71,00,000। इसमें मेरा क्या फ़ायदा? वहाँ पर एनी कट का मतलब ये होता है कि जो पुल है, पुल के पैरेलल एक 3 मीटर हाइट की दीवार यहाँ से वहाँ तक बनेगी, पुल से करीबन 50 मीटर छोड़कर, तो पानी ऐसे भर के फिर बहेगा नीचे, फिर पुल के नीचे से निकल जाएगा, तो देखने में बहुत सुंदर लगेगा। बीच में एक टापू लगेगा और बसान मामा के सामने पानी रहेगा, और अगल बगल के 12 गांव 15 गांव इधर, 12-15 गांव उधर, वो सिंचित होंगे। वो सिंचित हो गए, वाटर लेवल अच्छा रहेगा, इसमें कौन सी बुराई की बात। ठीक, अब आइए अगला काम, परफॉर्मेंस ग्रांट से स्वीकृत, जिसको ये बड़ा गर्व से कह रहे हैं कि मैंने फिर निरस्त करा दिया परफॉर्मेंस ग्रांट से स्वीकृत काम। ये 2,80,00,000 ये लास्ट के मेरे कार्यकाल का है। ये देखिए आप, थोड़ा अंकित जी थोड़ा बताइए, इसमें परफॉर्मेंस ग्रांट जो हम लोगों को मिलता है, इसमें मैंने, ये बात सही है कि वहाँ पूरे सदस्य मेरे थे, मुझे समर्थन करते थे। मैक्सिमम पैसा हम सिमरिया ले जाया करते थे। सिमरिया से मैं जिला पंचायत सदस्य था, वहीं से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष था, और मेरा इंटरेस्ट सिमरिया में रहता था। मेरे सदस्य मुझे समर्थन करते थे और मैं उनको भी देता था। देखिए लिस्ट है, इसमें शिवपुरवा और बहुत सारे काम मिलेंगे और सदस्यों के भी, इनमें आप पढ़ लीजिए। मऊगंज, रायपुर, करचोलियान, फिर गंगेव, जवा, त्योथर, सिरमौर जनपद में मैक्सिमम सिमरिया है। फिर ये गोदहा, बीड़ा, अखौनी, में ज़्यादातर हैंड पंप हैं, ज़्यादातर सामुदायिक भवन काम। ये देखिए ना, आप लास्ट पेज चलते जाइए, इसमें ऐसा कौन सा काम है जो मुझे लाभान्वित कर, इसमें कौन सा ऐसा, ये अगर वहाँ के विधायक अपने क्षेत्र का काम रोक रहे हैं, ये सिमरिया की जनता का नुकसान कर रहे हैं। और अगर इसके अलावा वो कोई काम ऐसा बता सकते हों तो मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो मुझे बताएं कि ये वाला काम है जो अपने लाभ में। ऐसे मुंह से बोल देना कि वो 12 करोड़ ले गए, वो 15 करोड़ ले गए, गलत शब्दों का इस्तेमाल करना अलग बात है, पर ये काम है जो सिमरिया के हित में है। 2,80,00,000 रुपए के इन्होंने तो 4 वर्षों में मुख्यमंत्री शिवराज जी से ज़्यादा घोषणा की। शायद उनकी भी घोषणा कम पड़ गई होगी, लेकिन आज भी इनके द्वारा कोई भी क्षेत्र में स्वीकृत कार्य धरातल पर दिख नहीं रहा जो काम चालू हो। अभी भी यही है कि ये करा दिया, वो करा दिया, ये 500, ये 1000 करोड़, ये पंचायतों का काम, ये सब बातें। अभी ये सूक्ष्म परियोजना की बात कर रहे थे ना, कि माइक्रो इरिगेशन की बात कर रहे थे। देखिए साहब, मैं विधायक रहा हूँ, 2 बार चुनाव जीता हूँ, मुझे वहाँ की वर्किंग मालूम। जब हम लोग सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं, आजू मिन्नत करते हैं, दबाव बनाते हैं कि साहब क्षेत्र में कोई वोट नहीं देगा, कुछ कर दीजिए, बोले चलो बजट में शामिल करा दो। बजट में शामिल कर लिया जाता, मैंने नाम लिखा दिया जाता, लेकिन बजट का आवंटन नहीं होता। बजट का आवंटन करा लेना बहुत मुश्किल का काम है। राम लखन शर्मा जी के ज़माने के काम अभी भी लिखे हुए हैं, बजट का आवंटन नहीं हुआ।
जब मैं विधायक था तो 64 करोड़ रुपए का समरिया थाने के पीछे दोनों पहाड़ों को जोड़कर एक डैम बनाने का काम आज भी बजट में लिखा हुआ है, स्वीकृत है, लेकिन मेरा कार्यकाल खत्म हो गया था, मैंने और काम किए पर वो बजट का आवंटन नहीं हो पाया। तो इस तरह से कर देने से कुछ नहीं होता। अभी लोग सूक्ष्म परियोजना आप 1.5 साल से गाना गा रहे हो, कहाँ है? करो ना भूमि पूजन, काम स्टार्ट कराओ। अब आप कह रहे हो कि बजट के अभाव में टेंडर निरस्त हो, फिर वही बात आ गई कि नहीं आ गई? अभी आपने परसों नरसों भूमि पूजन कर लिया, किसका? मुड़ियारी रोड का, वो खड्डा से मुड़ियारी का भूमि पूजन किया ना। आप भी यहीं के हैं, ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग भी यहीं का है। टेंडर डल जाना, टेंडर में कॉन्ट्रैक्टर की प्रतिस्पर्धा कर लेना, डाल देना अलग बात है, लेकिन जब तक अनुबंध नहीं हो जाता तब तक क्या एजेंसी फिक्स मानी जाएगी? अभी भी उसका अनुबंध नहीं है। मैंने कल वहाँ के अधिकारी से बात की तो हमने कहा फिर क्यों, तो वो हंसने लगे। उन्होंने कहा कि ज़बरदस्ती का क्या इलाज? बोले कि कोई गारंटी भी नहीं, कोई एग्रीमेंट करें, क्योंकि उसमें 7-8 काल बाद बहुत मुश्किल से टेंडर आया और कोई इसमें डालने की नहीं कर रहा। 7वां काल लगा हुआ है एक और पुल का, उसमें कोई टेंडर नहीं डाल रहा क्योंकि बजट नहीं। हर कॉन्ट्रैक्टर आजकल फाइनेंस देख के टेंडर डालता है कि पैसे की उपलब्धता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं। तो ये फर्जी भूमि पूजन करने से मिलेगा क्या? अभी तक आप एक सटीक काम बताइए जो आपने किया हो। पंचायतों के काम में दबाव बनाकर जबरन भूमि पूजन, जहाँ बहुजन समाज पार्टी का विधायक है या कांग्रेस का विधायक है, क्या प्रधानमंत्री सड़कों में रिन्यूअल नहीं हो रहा? प्रधानमंत्री सड़कों में हर 10 वर्ष में एक बार जिला पंचायत से अनुमोदन होता है और बाकी वहाँ किसी विधायक का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। 1000 जनसंख्या वाले गांव, उसके बाद अगले फेज में 500 जनसंख्या वाले गांव, उसके अगले फेज में 250 जनसंख्या वाले गांव, ये रूटीन है। और इसके बाद जो रोडें 5 साल से ऊपर हो गई, परफॉर्मेंस गारंटी ख़त्म हो गई, उसमें रिन्यूअल करना उनकी विभागीय प्रक्रिया है, उसके तहत वो काम करते हैं। अब हम उसमें जबरन नारियल फोड़ के अपने आप को महिमा मंडित करें, अलग बात। लेकिन इसमें कोई, मैं नहीं समझता कि विधायक का योगदान होता है। ना मेरे टाइम में मेरा था, उस समय भी बहुत रोडों में रिन्यूअल हुआ। हाँ, जो मैंने नई रोडें स्वीकृत कराई थी वो उसका योगदान मानता हूँ। अगर इन्होंने कोई नई रोड स्वीकृत करा दी हो एक, तो ये बता दें तो मैं इनको मानूंगा, मैं कहूँगा कि हाँ इन्होंने किया है। अब इसके बाद मेरा ये कहना है, हाँ, बसामन मामा पुल एवं का कार्यादेश जब इनको टिकट नहीं मिली थी, उसके पहले वर्क आर्डर हाथ में आ चुका था, एग्रीमेंट हो चुका था, वर्क आर्डर आ चुका था। उस समय कुछ तनाव की स्थितियां थी तो नीलम मिश्रा से भूमि पूजन जरूर नहीं कराया गया था, ये बात सही है। और ना उनका इंटरेस्ट था भूमि पूजन करने में। लेकिन जो टेंडर, अगर ये इतने बड़े विकास पुरुष 2 हैं कि इनके चुनाव टिकट मिलने के पहले ही इनके यहाँ पुल स्वीकृत हो जाता है, तब तो भाई इनको राष्ट्रीय पुरस्कार मिलना चाहिए। और वहाँ उसका पेपर कहाँ है अंकित, थोड़ा बताइए वो पेपर पुल वाला। नवीन पुल का ये देखिए अमित जी, आप देखिए पूरे पेपर, आप देख लीजिए। न केपी त्रिपाठी का है, नीलम मिश्रा के कार्यक्रम का है, उनका ये सब पेपर है, लिखा पड़ी है। इसका कार्यादेश है, आप देख सकते हैं। इसका कार्यादेश इनके टिकट के फार्म भरने के पहले, ये 2017, 20 जनवरी 2017। और चुनाव कब हुआ? 18। ये तो इनका नहीं है ना। ये जो 3 पुल वहाँ बने हैं, तीनों के इकट्ठे टेंडर हुए। आ जाइए दूसरा, ये जो रीवा से सिमरिया रोड बन रही है, जिसको ये विकास की गाथा गा रहे हैं, ये देखिए, ये टेंडर है। ये लास्ट काल अभी लगा, इसका पहला काल है 27 फरवरी 2019। कौन था मुख्यमंत्री? कमलनाथ जी। ये सामने देखिए, इसमें हाई रेट चला गया था, ये टेंडर नहीं मंजूर हुआ और बाद में जब वो हुआ और हो गया। आज मान लीजिए शिवराज जी मुख्यमंत्री, कोई टेंडर ये मंजूर कर दें, पहला काल इनके समय में हो जाए और टेंडर न मंजूर हो, और कल कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हो जाएं, तो फिर सेकंड काल में हो, तो आप कमलनाथ जी का काम मानेंगे कि शिवराज जी का मानेंगे? शिवराज जी का मानेंगे, क्योंकि शिवराज जी ने स्वीकृत किया, उनके टाइम में पहला काल लग चुका था। तो ये भी इनका काम नहीं। ये हो गई बात। अब
ये जो भूमि पूजन करके लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और गलत शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनके हताशा है। कांग्रेस का जो वातावरण खड़ा है और जिस तरह से इन्होंने सिमरिया में उपद्रव किया है, मारपीट की है, पत्रकारों को मारा है, नेताओं को मारा है, छोटे छोटे लोगों को मारा है, फर्जी मुकदमों में फंसवाया है, भय का वातावरण बनाया है, सरपंचों को काम नहीं करने दिया हो, जिस तरह से इनके खिलाफ माहौल है, तो ये हताशा में ये गलत शब्दों का उपयोग कर रहे हैं और ये भूमि पूजन के माध्यम से लोगों को अंतिम समय में टहलाने का प्रयास कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उचित है। इस बार ज़िले में कांग्रेस का माहौल है और ज़िले में कांग्रेस का संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरह से पूरे ज़िले में एक नया वातावरण अभी पिछले 4-6 महीने से खड़ा हुआ है और हमारी पूरी पार्टी एक होर कर लड़ रही है, तो बदलाव हर जगह है। और सिमरिया और बहुगण तो मुझे एक नंबर में लगता है। इनके कुछ विशेष लोग हैं, क्योंकि मैक्सिमम लोग कौन? देखिए मैं बताता हूँ, जैसे उनका ड्राइवर को पूरी सैलरी विधायक निधि से 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार करके लाखों रुपए, पीए पूरी सैलरी, भाई भतीजे परिवार, मंडल अध्यक्ष, उनके जो सोशल मीडिया के कुछ कार्यकर्ता हैं, प्लस जो बीजेपी के कुछ जो उनके खास, वो पार्टी नहीं, पार्टी को वैसे पुराने लोग नहीं, नाराज मत होइएगा, कुछ मीडिया कर्मी भी, उनकी भी लिस्ट है, अकाउंट है, सब है, मैं कर दूँ। हाँ, और मेरा ऐसा मानना है कि ये खेल एक जगह नहीं हुआ होगा। अगर आप सभी विधानसभा में करेंगे तो हर विधानसभा में ये चीज़ निकलेगी। 2-3 दिनों में दे दूँगा। हाँ, मैं कर दूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर दूँ। मैंने इसमें ये लिखा है, कहने को तो कहा जा सकता है कि बाल नकली हैं। बाल नकली नहीं है क्या? बाल आप बताओ, आप लोग बताओ, विग है कि ओरिजिनल बाल हैं? देखिए आजकल राजनीति में फैशन से हो गया है। हमारे माननीय मंत्री जी भी तो लगाते हैं, कोई बड़ी बुरी बात नहीं है, मैं उसको बुरा नहीं मानता। लेकिन मेरा ये कहना है कि है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। गांजा पीना अगर किसी की आदत है, शौक है, तो वो उसका व्यक्तिगत जीवन है। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे पर आरोप लगाने वालों को ये जरूर सोचना चाहिए कि कभी हम इस मामले में फंस भी चुके हैं, बच गए थे, अलग बात। बीमारी का जिक्र करेंगे? अरे हो गया, ये हल्की बातें हैं, ये राजनीति के स्तर से मैच नहीं करती। मैं उनको केवल इतना एहसास दिलाना चाहता हूँ कि आप दूसरे को हल्के वर्ड बोलते हो, आपको भी ऐसा कोई बोल सकता है। बाकी मैं इसके लिए शर्मिंदा हूँ, जो मैं ये कह रहा हूँ, ये शर्मसार करने वाली मेरे लिए भी बात है, ये अच्छी बात नहीं। अब वो हो गया है 2 करोड़ रुपए और 25 लाख, फिर 50 लाख और अब बढ़ा के 75 लाख अभी किया है स्वेच्छा अनुदान। जो जनता विधायकों से नाराज है इस समय, उसका मूल कारण मालूम क्या है? ये सब चीज़ें छिपती नहीं। अगर इसको देखिए, इसमें बायलाज क्या कहता है कि कोई बीमारी से ग्रसित, विकलांग, गरीब, और उसका पूरा बना हुआ है, लेकिन फॉलो नहीं होता। जिसका मर्जी हुआ लिखा और उन्होंने दे दिया। अब आप बताइए, 45 लाख रुपए की हम आपको लिस्ट देंगे, रिया, सोनिया, पुस्सू, ऐसे ही बने करके, जगमोहन, पता कुछ नहीं है, गांव का पता नहीं है, मैंने कुछ पता नहीं है। 10,000, ये क्या है? और जिसका ना, ऐसा नहीं कि असली नहीं दिया, असली भी दिया है, जिसमें नाम है, पता है, अकाउंट नंबर है, उनको 2,000, 1,000, 1,500 इस टाइप के पूरा गड़बड़ है। वो जो विधायक निधि आएगी, और मैंने उसको इतने बढ़िया से छाटा है कि 4th पास बच्चा भी एकदम समझ जाएगा, पूरा इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं। और वो एक एक करके 4-5 दिन में पूरी चीज़ें आ जाएंगी, गांव लोग समझ जाएंगे कि ये जनता के वोट का पैसा साहब, किसी विधायक की अपनी खुद की कमाई नहीं है, ये जनता के वोट का है, उसी पर लगना चाहिए। हम सिमरिया के जनता को नहीं दें, हम रीवा के लोगों में बांटें, अपने घर में बांटें, अपने नौकरों में बांटें, रिश्तेदारों में बांटें, अलग से
आजकल वो ये होते हैं ना, बहुत सारी योजनाएं चलती हैं, 1% 2%, वो पूरा का पूरा पैसा कैश करा देते हैं। 10-10 हज़ार करके हम जब मन पड़े 47 लाख रुपए निकाल लें। हम व्यक्तिगत उसमें मीडिया में उसका यूज करें और उनको ओबलाइज करें, एक गिरोह बनाएं, फिर उनको सबको दें। और अगर उनके नाम पे पैसा है और वो पक्ष में लिख रहे हैं तो वो बताए कि नहीं लिए, अकाउंट नंबर है, नाम है, पता है। ये तो 8 विधानसभा सब में चल रहा होगा। सब में चल रहा होगा, ये मेरा ऐसा मानना है। एलिगेशन तो विधानसभा अध्यक्ष पे भी है कि उनके नहीं, मेरा भैया, मैंने रिवाई समझिए का रिसर्च किया तो मुझे एक चीज़ का आइडिया लगा कि ये मे भी पॉसिबल कि 8 हो जाएगा। ये सब अकाउंट पे होता है। अकाउंट पे होता, दिखाऊं क्या? पर रह लीजिए अभी नहीं। जी जी जी, पत्रकारों वाली लिस्ट बल्कि वायरल करवा कर दीजिए। देखिए जब एक करूंगा, मैंने तो टोटल मिला दिया है कि इतने करोड़ 4, अभी मैंने 4 ही का निकाला है, 5वां अभी नहीं निकाल पाया रनिंग ईयर का। 4 का इतना करोड़ आया, ये